नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है तिरंगे की। तिरंगे को देश के स्वाभिमान का प्रतीक तो माना ही जाता है, लेकिन इन दिनों देश की सियासत में तिरंगा एक प्रतीक बन गया है। और अगर देखा जाए तो तिरंगा हमेशा से सियासत के इर्द गिर्द चलता रहा। वो फिर चाहे कांग्रेस की स्वाधीन यात्रा की बात करें या कांग्रेस की बढ़ती हुई सियासत में भी तिरंगे की अपनी भूमिका रही। लेकिन आज बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और तिरंगे की भूमिका की। 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म हो रही है। कश्मीर में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, उसके बाद इस यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि कश्मीर में मौजूद रहने के बाद लाल चौक से महज 1 किलोमीटर दूर यानी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन लाल चौक से क्यों दूरी बनाएंगे? लाल चौक, जिसको राष्ट्रवाद का, स्वाधीनता का या फिर भारत के आधिपत्य का प्रतीक माना गया, लाल चौक को। लाल चौक दरअसल जम्मू कश्मीर में उस क्रांति का केंद्र रहा है और लाल चौक के साथ कांग्रेस की भी वो तमाम यादें जुड़ी रही हैं। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो है कश्मीर के विलय का प्रस्ताव साइन किया और 1948 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को वहां से भगाकर कश्मीर पर कब्जा किया, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी का ऐलान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाल चौक से किया था। वो लाल चौक जहां से पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से वो आज़ादी का प्रतीक बन गया। थोड़ा सा लाल चौक की जिक्र करना चाहेंगे। दरअसल लाल चौक उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लड़ाकों का एक आंदोलन स्थल था, आंदोलन का प्रतीक स्थल था। और जो मास्को का रेड स्क्वायर है, मास्को के रेड स्क्वायर की तर्ज पर ही कश्मीर में इस लाल चौक का नाम रखा गया था। और उसी तरीके से जैसे मास्को की क्रांति में जो है रेड स्क्वायर का जो है योगदान है, कुछ उसी तरह का योगदान इस लाल चौक का है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग का, पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई का, आंदोलन का, उसी लाल चौक से सूत्रपात करते थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाल चौक में झंडा फहराया। उसी लाल चौक में झंडा फहराने के बाद जनमत संग्रह, कश्मीर में जनमत संग्रह का ऐलान भी पंडित नेहरू ने उसी लाल चौक से किया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की सियासत में लाल चौक की अपनी एक अलग भूमिका है। लेकिन उसके बाद जब 60 के दशक में आतंक, घाटी में आतंक जो है तेजी के साथ बढ़ने लगा, तो उस वक्त भी लाल चौक जो है कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्र बन गया। कभी वहाँ के जो आतंकी थे उनके कब्जे में लाल चौक आ गया, तो कभी वहाँ सेना ने अपने कब्जे में लाल चौक को ले लिया। और लाल चौक के लिए कहा जाता था कि जो लाल चौक में तिरंगा फहराएगा। एक वक्त एक बेहद दिलचस्प किस्सा है कि वो लगभग 60 के दशक में ही जो है आतंकियों ने लाल चौक में एक टीवी रखा था। 70 के दशक में एक कलर टीवी रखा और चैलेंज किया कि जो कोई इस लाल चौक में तिरंगा फहरा देगा उसे ये जो है कलर टीवी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस लाल चौक पे चूंकि आतंकियों का कब्जा था और उन आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा के लाल चौक में झंडा फहराना वो अपने आप में जो है जान जोखिम में डालने जैसा था। लेकिन तब जो है एनएसजी का एक ग्रुप था, जो है एनएसजी के एक ग्रुप ने जो है उस वक्त लाल चौक में न सिर्फ झंडा फहराया बल्कि वो कलर टीवी उठा करके ले गए। बाद में वो एनएसजी के मेस में लंबे समय तक वो कलर टीवी रखी रही। तो दरअसल लाल चौक अपने आप में एक केंद्र था। लेकिन 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हो रहा था, उस वक्त भी एक यात्रा निकली थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक
मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली थी। आज भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं और उस वक्त 90 के दशक में मुरली मनोहर जोशी एकता यात्रा लेकर चल रहे थे। और एक कोइंसिडेंट देखिए, उस वक्त भी उस एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी उस एकता यात्रा के व्यवस्थापक हुआ करते थे। और 26 जनवरी 1992 का वो मौका था जब लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के वहां पर तिरंगा फहराया था। और तिरंगा भी ऐसे नहीं, जब तिरंगा फहराया गया था जिस वक्त, उस वक्त के हालात इतने खराब थे कि चौतरफा जो आतंकी थे वो हमले कर रहे थे, गोलीबारी की आवाज आ रही थी और वहां से आतंकी गालियां दे रहे थे कि कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। तब यहां से मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने कहा था, तब फिर पाकिस्तान बिना कश्मीर, हिंदुस्तान अधूरा है। सीधे तौर पर जो है वो चुनौती थी पाकिस्तान को, चुनौती थी आतंकियों को। और उसके बाद लाल चौक वो क्रांति, कभी लाल क्रांति का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाल झंडा पहले कभी इस लाल चौक में फहराया करता था। उसके बाद से लाल चौक में जब जब तिरंगा फहराया गया तो वो सियासत में सत्ता हथियाने या फिर शक्ति का केंद्र बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी को आखिर जब कांग्रेस की इतनी यादें उस लाल चौक के साथ जुड़ी हैं तो फिर कांग्रेस को ऐतराज क्या है? कांग्रेस क्यों जो है, खास करके राहुल गांधी क्यों भारत जोड़ो यात्रा से में लाल चौक को छोड़ रहे हैं, लाल चौक में तिरंगा फहराने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी को ये डर सता रहा है कि जो 90 के दशक की मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा, लाल चौक में तिरंगा फहराना, और अगर राहुल गांधी भी वही करते हैं तो ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी भी मुरली मनोहर जोशी की कॉपी कर रहे हैं या बीजेपी की राह चल पड़े हैं, बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं। एक तो वो डर सता रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कश्मीर में उस वक्त झंडा फहराने का मतलब हुआ करता था कि कश्मीर हमारा है, ये बताना था उस वक्त, क्योंकि लगातार दावे किए जाते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसका अलग झंडा, अलग निशान, वो कश्मीर की पहचान हुआ करती थी। तभी वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहना पड़ा, एक झंडा एक निशान, हिंदुस्तान की है पहचान। तो हिंदुस्तान में कश्मीर में भी इसी राष्ट्रध्वज को फहराने को जो है एक मुहिम माना गया था। बाद में क्या हुआ? बाद में जब जो है अभी 2019 में जब 370 को खत्म किया गया, तब से लगातार लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। तो शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को डर ये भी सता रहा है कि अगर वो लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे तो उससे एक मैसेज जाएगा कि क्या कश्मीर आज भी भारत से अलग है, क्या कश्मीर को आज भी भारतीय अलग मानते हैं और वहां पर आधिपत्य स्वरूप लाल चौक में तिरंगा फहरा रहे हैं। तो लाल चौक और तिरंगे की अपनी बेहद दिलचस्प कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाल चौक कश्मीर की अस्मिता का प्रतीक है, कश्मीर के उस आंदोलन का प्रतीक है। लंबे समय तक पाकिस्तान और आतंकियों के विरुद्ध जो जद्दोजहद चली, उस पर विजय का प्रतीक है लाल चौक। और लाल चौक से राहुल गांधी की दूरी बनाना कई सवाल खड़े करती है। जहां से कांग्रेस की बुनियाद थी, जहां से कांग्रेस ने पूरे देश में परचम लहराया, जहां से कांग्रेस ने जो है अपनी जमीन, अपनी बुनियाद मजबूत किया जो है, आखिर आज राहुल गांधी उससे गुरेज क्यों कर रहे हैं? तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के पूरी सफर की कहानी, उसमें भाजपा की एंट्री, उसमें किस तरीके से भाजपा ने लाल चौक को भारतीय जनता पार्टी की सियासत का, जो राष्ट्रवाद की सियासत थी, उसका प्रतीक बना दिया। और शायद इसी से डर रहे हैं राहुल गांधी और यही वजह है कि उससे लगातार गुरेज करते नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 किलोमीटर दूर कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी वो तिरंगा फहराएंगे, लेकिन क्या लाल चौक भी जाएंगे? और लाल चौक से दूरी बना करके राहुल क्या कश्मीर में और कश्मीर की सियासत में कोई खास मैसेज देना चाहते हैं? ये देखने वाली बात होगी। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।